अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुझे डेली कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि आप जो है ना हमें इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर बता दें कि हम किसके शॉर्ट लेक्चर देखें। तो चले मैं ना आपको ही सिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से पता लगेगा कि कौन से लेक्चर अच्छे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास काफी सारे बच्चों ने सेंड किया हुआ है, तो इसके अंदर से मैं पहले वाला ही उठा लेता हूँ। जैसे CS 30403 है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यूट्यूब के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिख के इसके आगे लिखूंगा मैं शॉर्ट लेक्चर। शॉर्ट लेक्चर, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर लिखने के बाद मैं इसको जो है ना ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना फिल्टर के अंदर। ठीक है, फिल्टर के अंदर आने के बाद आप लोगों ने कर लेना यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक। ठीक है, जैसे ही प्लेलिस्ट आप लोगों की ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे देखें CS 403 शॉर्ट लेक्चर 1। ठीक है, इसको आप लोगों ने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, ये दूसरे बंदे के आगे इसको आप लोगों ने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। ये तीसरे बंदे के आगे ये आपने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, ये चौथे बंदे के आगे ये न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया। और ये पांचवें बंदे के आगे ये न्यू टैब में ओपन हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सारे ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पहली वीडियो देख लें। ठीक है, अगर इसका लेक्चर नंबर 1 देखा, इसका भी लेक्चर नंबर 1 देखें, इसका भी लेक्चर नंबर 1 देखें, इसका भी लेक्चर नंबर 1 देखें और इसका भी लेक्चर नंबर 1 देखें। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सबसे ज्यादा बेस्ट लेक्चर इसके लगेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको सबसे अच्छे लेक्चर इसके लगेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको सबसे ज्यादा लेक्चर अच्छे इसके लगेंगे। ठीक है, और कुछ को इसके लगेंगे और कुछ को इसके लगेंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हर बंदे का जो पढ़ने का अंदाज होता है, समझने का अंदाज होता है, चेंज होता है। और हर बंदे का पढ़ाने का अंदाज भी चेंज होता है। आप लोग हमसे पूछते हैं, अब हमें नहीं पता कि जिस तरह इसने पढ़ाया आपको इस तरह से समझ आती है, या इसने जैसे पढ़ाया आपको इस तरह से समझ आती है, इसने जैसे पढ़ाया आपको उस तरह से समझ आती है। जस्ट आपने हर सब्जेक्ट का इस तरह से एक लेक्चर सबका सुनना है और आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, उसको फिर आप लोगों ने ये देख लेना है। उसके दूसरी चीज आप लोगों ने ये भी चेक कर लेनी है उसके लेक्चर पूरे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने जो है ना उसको कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, जैसे अब ये आप लोगों ने इसका पहले लेक्चर देखा, अगर आपको इसका लेक्चर बकाया सबसे बेहतर लगे हैं तो आपने फिर चेक करना है कि इसके सारे लेक्चर हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने मिड टर्म की तैयारी कर रही है तो मिड टर्म के देख लेना है, अगर मिड टर्म के सारे लेक्चर हैं। अगर फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं तो आपने फाइनल टर्म के देख लेना है, अगर फाइनल टर्म के सारे लेक्चर हैं इसके। ये ना हो कि आप उसको लेके चलें आगे जाके उसके लेक्चर ना हो, तो ये भी एक बहुत ज्यादा मसला बनता है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से जो है ना अपने लेक्चर फाइंड करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है हमारी वीडियो के अंदर प्रिपरेशन की, जो लास्ट डे के अंदर करते हैं, CS 403 मिड टर्म प्रिपरेशन 2024। मैं यहाँ प्रिपरेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आगे मैं लिख देता हूँ इन वन वीडियो। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ओके करूंगा। अब आपको यहाँ पर जो है ना ऐसे लेक्चर मिलेंगे जो आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है ना आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों ने ऐसे करना है। ये वाला लेक्चर है, ठीक है, ये तकरीबन 33 मिनट का आधे घंटे का लेक्चर है, जिसके अंदर उसने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक जो है ना इसने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसके चैनल के ऊपर ही होगा। उसके अंदर जो है ना इसने 11 से लेके 18 तक, 19 तक या 22 तक पढ़ाए होंगे, जिसके अंदर आपकी मिड टर्म की सारी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट लेक्चर जो है ना, ये वाला जो वन वीडियो वाला है, ये आप लोगों को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी से आप जो है ना इसको देखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की हुई, आपका सुबह पेपर है, तो फिर आप लोग जो है ना इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 54 मिनट में है। मैंने पहले 2 सेमेस्टर की तैयारी लास्ट डे के अंदर ऐसी वीडियो देख के, जो एक एक वीडियो के अंदर पूरी बुक उन्होंने कवर की थी, मैंने उसको पास किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बकाया जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर आगे चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे सब्जेक्ट भी थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, कंसेप्चुअल हो जाते हैं। तो फिर आप लोगों ने स्टार्ट से ही तैयारी स्टार्ट करनी है और इस तरह से आप लोगों ने जो बेहतरीन आपके चैनल ना वो देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। अगर मैं उनको ये तरीका बताता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हम किस तरह से करें। तो मैं मोबाइल के अंदर भी दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पे इसको ना इंस्पेक्ट करके इसको मोबाइल के अंदर ले आता हूँ। ये भी आप लोगों का मोबाइल ओपन हो गया है। ठीक है, और यहाँ से मैं आप लोगों को iPhone 14 Pro Max के अंदर बताता हूँ। इसकी स्क्रीन ज़्यादा छोटी हो गई है। मैं यहाँ से कोई और ओपन कर लेता हूँ। iPhone SX, ये टैब की तरह है।
तो ये अब आपका ना मोबाइल ओपन हो गया है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ, जूम होता है? नहीं, जूम नहीं होता इसका। इसके अंदर जो है ना आपको यहाँ पर ऊपर जो है ना वो सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ एंड मैं यहाँ से इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही सर्च करूंगा आपको यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये ऊपर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाना है, जहाँ पे आप लोगों ने प्लेलिस्ट आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आपके मोबाइल के अंदर भी ये फ़िल्टर लग जाते हैं, इन फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करके आपने ये चीज़ देख लेनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट्स का भी बता लूँ, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबीज़ का भी सॉल्यूशन आप लोगों ने किस तरह से लेना है। हमारे पास ये सब्जेक्ट है CS 403। आप लोगों की असाइनमेंट आई है, फ़र्ज़ करें कि आप लोगों की असाइनमेंट आई है कल आपकी आज आप लोगों की असाइनमेंट आई है, ठीक है? आप लोगों ने फर्स्ट डे असाइनमेंट अपनी अपलोड नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, 1 दिन वेट करना है। 1 दिन वेट करेंगे ना, फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है? और इसके आगे मैं 25 लिख देता हूँ, और अभी कोई असाइनमेंट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई रिज़ल्ट आएगा अगर 25 के अंदर, हाँ, पिछले सेमेस्टर की हमारे लास्ट असाइनमेंट आई थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारी यहाँ पे असाइनमेंट उन्होंने क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। अच्छा, अब यहाँ से हमारी वाली असाइनमेंट कौन-सी है, पुरानी भी हो सकती है इसमें से। आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर आना है। आने के बाद आप लोगों ने, अगर आपकी आज ही असाइनमेंट आई है तो आपने यहाँ पे टुडे करना है, तो टुडे करेंगे, अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो आज वीडियो आप लोगों ने आज ही वीडियो अपलोड हुई होंगी ना, सिर्फ़ आपको यहाँ पे वो नज़र आएँगी। ठीक है? अगर आपकी 2 डे के अंदर नहीं आ रही, तो आप यहाँ से वीक के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करो कि आपकी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले असाइनमेंट आई है, क्विज़ आई है, जीडीपी आई है, तो आपने यहाँ से दिस वीक कर देना है। तो उस हफ़्ते के अंदर जो आपकी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई होंगी, उस टॉपिक के ऊपर वो यहाँ पे आपको शो कर जाएँगी, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने मीन्स के पेपर आप लोगों के स्टार्ट होते हैं, तो पेपर के अंदर भी कुछ लोग यहाँ पे रिव्यू वगैरह सेंड करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बार-बार ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग गूगल सर्च करना सीख जाएँ, गूगल सर्च करने से आपके आधे जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। और ये लेक्चर ढूँढना, ये असाइनमेंट्स हमें बनाना और ये जीडीपी का सॉल्यूशन हो गया, ये कोई काम नहीं है। लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? आप जाएँ उनको देखें, देख के अपनी असाइनमेंट बनाएँ, जीडीपी बनाएँ, असाइनमेंट क्विज़ अपनी अटेम्प्ट करें, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? और इससे ये है कि जो भाई काम कर रहे हैं, उनकी रोज़ी-रोटी भी लगी हुई है और आप लोगों का जो है ना इससे फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है? दोनों तरफ इक्वली फ़ायदा है, तो आप लोग यहाँ से आके अपना सॉल्यूशन वगैरह कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स यही काम कर रहे हैं, वो क्या करती हैं कि अभी असाइनमेंट हमारी ओपन हुई है ना, तो घंटे डेढ़ के अंदर बैठे हैं यहाँ पे यूट्यूबर्स, वो घंटे डेढ़ के अंदर जो है ना अपनी पहली असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। दूसरे ने क्या करना है, उस असाइनमेंट को देखा है, देखने के बाद उसने कुछ और चीज़ें उसके अंदर चेंज करनी है हल्की-सी, चेंज करके उसने दोबारा वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आप लोग भी यहाँ से आके ये चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, गूगल सर्च देखें, किस तरह से हम गूगल सर्च करते हैं। जब आपको गूगल सर्च आ गई, आपके आधे से ज़्यादा मसले सोल्व हो जाएँगे। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही ना चैट जीपीटी के ऊपर दोबारा एक घंटे का या डेढ़ घंटे का कोर्स लेके आऊँगा, जिसके अंदर ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे कि ये हम किस तरह से सर्च करते हैं, किस तरह से हमारे एल्गोरिदम काम करते हैं और हमने इससे किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो इंशाल्लाह आप लोग इंतज़ार करिएगा और नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर जो है ना वो वीडियो आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।